या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी बेटी को भी दुनिया से मिटा दिया गया। अभी संसार में मेरा कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। हम रंजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आ गया हूँ। आइए रंजीत सिंह, कहो। क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो बहुत अच्छे हैं चंदमणि। क्या कहा? चंदमणि। ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है चंदमणि। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो चंदमणि, हमारे कहने का मतलब यही है कि अभी राज रियासत को तुम नहीं, मैं चला हुआ। राज रियासत, ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। तो इसका मतलब कि बलवीर सिंह की बात सच निकली। गद्दार वो नहीं बल्कि गद्दार तू है। समझ में आ गया? हमारे आस्तीन का सांप तू है। मैं हूँ। और शायद रंजीत सिंह तू नहीं जानता कि तू जैसे सांप का फन कुचलना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चंदमणि, आज तुम्हें हम ऐसा डसूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा रंजीत सिंह। ए सिपाही इधर आ। क्या कहा? लगता है कि इसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा। इसके साथ साथ इसकी भी मौत लिखी है। मौत किसके तब वक्त तब बताएगा। ओए, छीन ले सर का ताज। हथकड़ी पहुंचो बांधुआ, तुमका पहुंचाई कुशुआ और हुए तुमका बेचवाज। बांध ही खबे बे। कौन खोलेगा? वही हाल तुम्हारा भी करेंगे अगर खोलोगे इसको तो। बोले लायक है नहीं। मिटा दे, मार दे इस कमबख्त को, इस दुनिया से मिटा दे। न मारे, मार इसको साले को। फूफा आएंगे हो रोहिणी वाली। हम तुम्हारे बाप हैं। ये क्या कर रहा है? इसको मार करके यहाँ का तू प्रेसिडेंट बनने जा रहा है? क्यों? और लड़कियों को ले जा करके हमारे अड्डे पे छोड़ दिया, मैं गटर के गंदी पानी में डुबकी लगाता था। ये है तेरी दोस्ती? अरे ओ बाबा, ये तुम्हारी भूल है। हमारी भूल है। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, हाँ, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। थाड़ में जाए ऐसो आराम। हाँ। अरे हम जिंदगी भर ऐसो आराम ही करते रहेंगे अच्छा, क्या? ऐशो आराम नहीं करोगे? ठीक है, आ गए हो तो अच्छा है। जरा चंदमर से फिर मिल तो लो, हाँ, फिर उसके बाद बताते हैं। जरूर मिलेंगे। आइए राजा साहब, पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मल है। क्या कर रहे हो यार? मैं कल्याणी मल नहीं हूं। शायद आपने मेरे को पहचाना नहीं। पूर्व समय की बात याद करो। मैं जिंदगी का कोई हरा थका इंसान था और तुम्हारी कोर्ट में पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं वही कृपा शंकर चतुर्वेदी हूँ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। तांत्रिक तो आपने बना दिया है। मैं आपको मार देना चाहता था, लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के ये सर झुका रहा है। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो इसको, रहम आ गया। लेकिन एक दिन ये रंजीत आ गया। रंजीत कहने लगा कि बाबा आप क्या करते हैं, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। अब मैं पूरी तरह शैतान हो गया हूँ। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गई। कहने लगा बाबा इसको मार दो। लेकिन आपकी बेटी को मैंने मारा नहीं, नो। क्योंकि जब आपकी बेटी दोबारा मेरे पास पहुंची और करीब से उसके बदन को देखा, अरे बाप रे, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था।
हिरनी जैसे उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर पल खा रही थी। गॉड, मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। नहीं कल्याणी मां, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो नो नो, मेरे पास आने की गलती क्यों करते हो? मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX एनल सेक्स। मैं शैतान, हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ तेरा तो चलेगा। तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी प्लीज, 1 मिनट। क्या है? ये कौन है? कौन है ये? अभी फ्रिज से निकाल के लाया हूँ। कौन है? ओ माय गॉड, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। माल अच्छा है। कमला, कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल हमारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में ला के देता, खाता पीता हूँ, नंबर लगाता हूँ। जब इसका नंबर आया, इसके पास गया तो साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर के मैंने इसको मेंटल कर दिया, मेंटल। क्या? हाँ, पागल है ये। अब इसके पास जाता हूं तो कहती आओ राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है अभी। तेरे लिए अभी वक्त है, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। मेरे मुंह में कीड़े? हाँ तेरे मुंह में कीड़े के मुंह में कीड़े पड़ेंगे? अभी वक्त है, समझ जा। देखो, तुमको मरना है, खाना पीना तुम भी खाते चुप, क्यों? मैं तेरी तरह कुत्ता नहीं। माल अच्छा है, अगर खाना है तो खा लो भाई, हम तो इसके साथ सेक्स करेंगे। हाँ। छोड़ दे बेचारी को। क्या इसको छोड़ दूंगा? शेर के जबड़े से मान छूटता है क्या? इसको छोड़ देंगे हम? नो, इसको नहीं ये छोड़ेंगे। तुम नहीं बोल रहे हो कल्याणी मानी, ये तुम्हारी मौत बोल रही है। बंधे हो, पहले इसका ख्याल रखो कि बंधे हो। बनाना होता ना तो तुम्हारा गला दबाकर इसी जगह पे मार डालता। और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के तोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के तोरा, सियई द्या मोहली। सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के तोरा, सियई द्या मोहली। हर नाले का रंजीत सिंह करता अत्याचार, डाकू धर्मा गया हो जा अब होशियार। नाले का रंजीत सिंह, नाले का रंजीत सिंह हो जा अब होशियार। और डाकू धर्मा आ गया लेने तेरी। रंजीत, सारा गुड़ गोबर हो गया। मेरी इससे लड़ाई हो चुकी, मैं हार गया हूँ भैया, मैं इसे जीत नहीं सकता। ये लोहा है, इंसान नहीं है ये, इसे कोई नहीं लड़ सकता। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादू से साले को भस्म कर दो। अरे बच्चा, यही तो गलती हो गई ना। इसने गुस्सा दिलाया और गुस्से में सोचा विचारा ना, माँ की कसम खा लिया। अब मैं जादू को यूज करता हूँ तो माँ काली मेरे को जला देगी। गड़बड़ तो ये हो गया ना। ए बाबा, साले कसम जाए भाड़ में। चला चला इस पे जादू। बिलायती मुर्गी मुर्गी बोलता है, कान खोल कर सुन, मुर्गी आज तुम सब बेमौत मारी जाओगे। बेमौत, बेमौत मारा जाऊंगा। हाँ हाँ, ये
मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। अभी इसके पहले तूने गन को यूज किया था, कोई इंप्रेस हुआ मेरी बॉडी पे? नो। स्टोड को यूज कर ले, कोई भी इंप्रेस नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूँ। मैं माँ काली का महा उपासक हूँ। हाँ, एक बार मैं पूजा कर रहा था और माँ काली सडनली मतलब अचानक आकर के खड़ी हो गई प्रत्यक्ष रूप से और कहने लगी कि बोल बेटे क्या चाहिए, मैं तुझसे खुश हो गई हूँ। मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा नहीं बेटा ये तो वरदान मैं नहीं दे सकती। तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जब जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को त्रिशूल, माँ ने मेरे को ये त्रिशूल दे दिया और बोली जा अब ये त्रिशूल तो अपने हाथ के गिरफ्त में रखना। जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती है। अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरी मौत कैसे होगी? अबे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मेरी हिफाजत के लिए मेरी माँ ने जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थिर कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ। और आज तक मैंने ये भेद किसी को बताया ही नहीं कि मेरी जान कहाँ है। तो फिर मुझे छेदे मुझे बेधे धर्मा, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति, और नहीं शक्ति है वायु में मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, और जलाने की तपाने की धर्मा, नहीं है आग में शक्ति मुझे डसकर चला जाए कहा है नाग में शक्ति। अबे तू डरता क्यों नहीं है? तेरे को डरना चाहिए ना। मैं फटफटा कल्याणी मल तेरी बुद्धि की बनी। हाँ बुद्धिमान हूँ मैं। अरे बुद्धिमान नहीं हूँ। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं खोपड़ा है। बोलता है खोपड़ा। वो इसलिए जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बयान दे दिया कि मेरी मौत इसी मैं त्रिशूल तो से डर गया था होनी। कि कुछ और बोलने वाला। यार जब तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी जान जहां है मैं जानता हूं, मैंने ये भेद आज तक बताया नहीं किसी को, तो फिर कौन सा बाल और कहां का बाल? और कल्याणी मां, यही घमंड रावण के अंदर था। वो यही कहता था कि हमें मारने वाला कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं, लेकिन एक दिन रावण की भी मौत हुई है। गलती है वहां पे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, रॉन्ग था, क्योंकि उसके भाई विभीषण ने वो थोड़ा गलती कर दिया था, उसकी वजह से उसका डेड हुआ है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। कल्याणी मल उसका भेद विभीषण ने बताया और अपने मरने का भेद तुम मुझसे बताया। गलती हो गई, बच्चा होशियार है, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। और इसके बाप को भी बुला ले। नहीं, देखो फिर गलती कर दी, तुम्हारा ये मिस पॉइंट है। देखो इसके बाप की बात मत करो, इसको गुस्सा, माँ की बात करोगे ये अच्छा, इसको ये खुश होगा। अगर तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, इसकी माँ से तुमको मिलवाएंगे। रंजीत बच गया तेरी अम्मा के लिए यार। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं अमर हो गया हूँ। मेरी माँ ने मेरे को अमर कर दिया है और ये भेद मुझसे बताया नहीं था। अब मेरे को पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती है। मैं अमर हूँ। मां काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म ढा रहा है। अगर इसी तरह ये करता रहा तो कोई तेरी चौखट पर नहीं आएगा। क्यों बड़बड़ा रहा यार? तेरा फेफड़ा बेकार, तेरा लंग खराब हो जाएगा, हार्ट डैमेज कर जाएगा, तेरे को स्नोफिलिया हो जाएगी, तू मर जाएगा। इसलिए कि माँ काली का पुजारी में पूजा आराधना तपस्या जो भी होता है तो माँ की तो मैं करता हूँ, तो माँ तो मेरी है ना, मेरी सुनेगी ना। अबे तेरी थोड़ी सुनेगी।
रंजीत, अबे इसने त्रिशूल उसी जगह मार दिया जहां पर हमारी जान थी। अबे इसको अबे इसी जगह तो उस लड़की ने लात मारा था, वहां तो मैं बच गया था, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर से कौन? प्रिय कमला। क्या? प्रिय रंजीत, अगर कमला को कुछ हुआ तो याद रख, तेरे खोपड़ा का कीमा बना दूंगा। ओ साथियों, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो। कमला की जान खतरे में है, घबराओ नहीं तो मैं चांद से दूंगा। ये ले, लेकिन कमला को छोड़ दे। सबसे पहले इसको मिटाना, बिल्ली को जब मुझ पकड़ आया है यहाँ। क्यों रे धर्मा, बोल कि तेरी प्रिय कैसे है और कौन है तू जो अपने सर्कल को छुपा रखा है? बोल धर्मा बोल। आंखें खोल कर पहचान कि मैं कौन हूँ। कौन है? बलबीर। महाराज घबराए नहीं। क्यों रे साले शुतुरमुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? साहेब पर सते में फूका है, जलवा नहीं भा। हराम घर, तुझे हर वक्त बारिश ही रहती है। अरे जिस चाल को अब तक मैं चलताया हो, वही चाल तुम मेरे साथ में चला। मेरा गुलाम होकर मुझे धोखा दिया। हराम खर, तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तो तू है हराम खर। मैं सबसे पहले तुझे मिटाऊंगा।